चलिए बच्चों, इससे पहले वाली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी जिसमें ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। ऑपरेशन में आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप की सारी चीजें आ गई थी। अब हम एनसीईआरटी के लॉन्ग जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 है वो पढ़ेंगे। उसमें हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी, प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स में, जैसे आपका ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। आज जो तीसरी एक्सरसाइज है वो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यस, देखिए इधर ये बच्चों कोई एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये इसके एलिमेंट हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसे बच्चों हम ए डे से डिनोट कर सकते हैं, ए बार से भी डिनोट कर सकते हैं। वो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डिनोट, और इवन कहीं कहीं ए की पावर टी से भी डिनोट किया हुआ है। तो ए डैश हो, ए बार हो, ए की पावर टी जो सफिक्स है, इन तीनों का मीनिंग एक ही है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और बच्चों कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपके पास जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। यदि किसी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हम कन्वर्ट कर दें तो दैट बिकम ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। देखिए बच्चों कैसे, ए डी जी, मैंने C1 को R1 में कन्वर्ट करा, C2 को R2 में कन्वर्ट करा, CFI C3 को R3 में कन्वर्ट करा। दिस बिकम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है बच्चों? इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज की। क्या प्रॉपर्टी है बच्चों? पहला देखिए, ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। मतलब अगर हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकालना है तो वो उन दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इंडिविजुअल के सम के इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी देखना बच्चों इसकी, ए माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। क्लियर है बच्चों? अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे हम। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? यस, के ए डैश, के कोई कांस्टेंट है जिसको हमने किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? के ए डैश के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप इसकी देखेंगे, ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। मतलब अब जैसे ये मैट्रिक्स है ए डैश, अगर इसका फिर दोबारा से मैं ट्रांसपोज कर दूं, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो अगेन मैट्रिक्स ए आ जाएगी। क्लियर हुई ये बात? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, यस, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है और उनका हमें ट्रांसपोज लेना है तो दैट आर बी डैश ए डैश। ठीक है बच्चों? यानी कि ट्रांसपोज जब हम प्रोडक्ट में लगाएंगे तो उसमें रिवर्सल लॉ लगेगा, ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। अगर यहां पे बहुत सारी मैट्रिक्स हो, जैसे सपोज ए बी सी का डैश इज इक्वल टू क्या होगा? डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, तो दैट आर रिवर्सल लॉ। ये बात क्लियर है बच्चों यहां तक? अब इसके आगे देखिए, बहुत सिंपल है, इसमें इवन एग्जाम्पल की भी जरूरत नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स अब आपको दी हुई होगी, आप बड़े आराम से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट देखेंगे आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? देखिए, ए डैश इज इक्वल टू ए,
मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की वैल्यू हम निकालें और वो मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, दैट आर कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद हमें देखना है स्क्यू सिमेट्रिक। इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए, यानी कि उसके ट्रांसपोज की वैल्यू अगर उसके निगेटिव मैट्रिक्स के आती है तो दैट आर कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बच्चों यहां तक? बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। आपको अगर नोट करना है आप नोट कर लीजिए, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स है ए √3 2 3 2 -3/2 -1 3 -1 -1 सॉरी +1। अब बच्चों देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक है, कैसे पता चलेगा? चलिए इसका ए डैश निकालिए, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करिए। आर ये C1 को R1 में देखिए, √3 2 3 फिर 2 माइनस दिस फिर 3 -1 1। यस, आपने देखा कि हमने जैसे इस मैट्रिक्स को रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट किया तो वो अगेन वही मैट्रिक्स आ गई, यानी कि दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक बच्चों इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लीजिए। ये एक मैट्रिक्स है आपके पास, चलिए देखिए क्या है ये, 0 E F -E 0 G -F -G 0। ये एक मैट्रिक्स है। अब इसके बारे में हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए बच्चों क्या करेंगे, हम इसका ए डैश निकालेंगे। यस, निकालिए ए डैश 0 -E -F E 0 -G F G 0। देखिए बच्चों क्या बना ये। अब इसमें ए डैश इज इक्वल टू दिस बना, ये कोई फिगर आपको बन रही है। चलिए माइनस से पूरी मैट्रिक्स को अंदर मल्टीप्लाई करिए, 0 E F -E 0 G -F -G 0। 0 से को इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब है प्रत्येक एलिमेंट को सॉरी -1 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मीनिंग है कि प्रत्येक एलिमेंट को -1 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों आप बता सकते हो क्या बना ये, क्या ये वही ए डैश आया कि नहीं, सॉरी ए आया या नहीं आया? अब आपने देखा कि हमने ए डैश की वैल्यू किसके इक्वल निकाली, ए के, तो दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इसके दो एग्जाम्पल है, सिमेट्रिक के और स्क्यू सिमेट्रिक के। आप चाहें तो नोट कर ले, आधा मिनट आपको दे रहा हूं। चलिए देखिए बच्चों इसके आगे हमने एग्जाम्पल ले लिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। अब इसके बाद इसमें कुछ थ्योरम्स होती और आपके यहाँ बोर्ड में जैसे आप जानते हो कई बार एक एक नंबर की, दो दो नंबर की प्रॉब्लम्स आती तो इस पे आई भी है। हालांकि एनसीईआरटी में ये थ्योरम या एग्जाम्पल कुछ भी कह सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं है।
अगर हम दूसरी बुक्स में देखेंगे, टेक्स्ट बुक्स में जैसे RS अग्रवाल है या और दूसरी बुक्स है, तो उसमें आपको काफी संख्या में मिल जाएगी। वो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाल फिलहाल तो अभी आप इसको देखिए, इसमें पहली थ्योरम है, कोई एक मैट्रिक्स है A, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो कितने भी मान लीजिए n ऑर्डर की है या थर्ड ऑर्डर है या फोर्थ ऑर्डर है, कुछ भी ले ली, तो हम तो यहाँ n ऑर्डर को कंसीडर करके लेते हैं। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, तो हमें क्या प्रूव करना है, A प्लस A डैश सिमेट्रिक है और A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसा हमें ये प्रूव करके बताना है। तो चलिए बच्चों देखना, पहला, अगर A प्लस A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका डैश इक्वल टू इसके होना चाहिए। भाई कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं तो आप देखते हो A इक्वल टू A डैश इक्वल टू A आना चाहिए कि नहीं। तो इसका मतलब इसको मुझे अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका डैश इक्वल टू दिस होना चाहिए, बिल्कुल। तो चलिए अब देखिए, A प्लस A का डैश, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडजॉइंट की, ये सॉरी इसकी ट्रांसपोज की, तो देखिए क्या लिखेंगे हम इसको, भाई ये A मान लो, ये B मान लो, तो A का डैश प्लस B मीन्स दिस, इसका डैश, और ये प्रॉपर्टी आपने 5 नंबर देखी थी, A डैश का डैश क्या बताया था मैंने, दिस। तो क्या बच्चों आया ये A प्लस A डैश का डैश इक्वल टू A प्लस A डैश, ये आया कि नहीं, मीन्स जो मुझे प्रूव करना था वो आ चुका कि नहीं आया, यस। इसका मतलब A प्लस A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ऐसे ही आप देखेंगे A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बच्चों कैसे हम करेंगे इसको, देखिए अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डैश इक्वल टू A डैश माइनस A, ये आना चाहिए, बोलिए बच्चों, इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए या नहीं, जल्दी बोलो, नहीं, ये माइनस में आना चाहिए। क्यों भाई, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था हमने, अगर A डैश इक्वल टू माइनस A है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी या नहीं थी, थी। तो इट मीन्स इसका डैश इक्वल टू माइनस दिस होना चाहिए। तो चलिए कैसे प्रूव करेंगे, अब इसको देखिए, A माइनस A डैश का डैश, वही सब्ट्रैक्शन रूल ट्रांसपोज का, A डैश का डैश क्या हुआ बच्चों, A डैश माइनस A, और इसमें हम क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लो, तो A माइनस A डैश आया कि नहीं आया, तो इट मीन्स A माइनस A का डैश इक्वल टू माइनस A माइनस A डैश। तो क्या कहेंगे हम कि यस, A माइनस A डैश की वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स इस पे बने, आप आराम से इन चीजों को प्रूव कर सकते हो। 1 नंबर में, 2 नंबर में आपके यहां ये आती है, ऐसा नहीं है, और हर साल आती है, ये भी नहीं कह सकते हम। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, थ्योरम नंबर 2। वो क्या है बच्चों, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, क्या है बच्चों, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की। हमें ये प्रूव करके बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हम एज ए सिमेट्रिक, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे जी, चलिए बच्चों, मैट्रिक्स ए को मैं 1/2 इंटू 2a लिख सकता हूं, बिल्कुल। 1/2 2a को मैं A प्लस A डैश और A माइनस A डैश लिख सकता हूं, बिल्कुल। और अब कैसा लिख सकता हूं, दिस, देखिए बच्चों यहां पे क्या मैं इस A को इस ढंग से लिख सकता हूं कि नहीं, यस। अब मैं इसको P नाम दे देता हूं और इसको Q, दिस इज P एंड दिस इज Q। तो A जो है हमारा वो P प्लस Q के सम के रूप में लिखा गया। अब क्या करना है मुझे, एक को इनमें से सिमेट्रिक और एक को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। अगर ऐसा प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसको हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए बच्चों, P क्या था यहां पे, हाफ A प्लस A डैश था कि नहीं, चलिए P डैश निकालिए, हाफ A प्लस A डैश, इसका पूरे का दिस,
और ये क्या हो जाएगा हाफ ए प्लस ए डैश का डैश, और ये क्या हो गया अब हाफ ए डैश और ए डैश का डैश, खोल दिया मैंने, प्रॉपर्टी लगा दी एडिशन वाली। तो क्या बना बच्चों ये दिस ए डैश प्लस ए, यानी कि हाफ ए प्लस ए डैश, बोलो बच्चों। तो पी डैश इक्वल टू पी आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो इसका मतलब पी कैसा हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। चलिए अब मैं इसको लिखूंगा, इसको एक 5 सेकंड में नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, अब हमारे पास Q क्या था? हाफ ए माइनस ए डैश है। यस, अब Q डैश निकालिए, हाफ ए माइनस ए डैश, इस पूरे का डैश यानी कि Q डैश मीन्स दोनों तरफ डैश। तो ये क्या हो गया हाफ ए माइनस ए डैश का डैश। और बच्चों हम इसे क्या लिख देंगे? अब इसमें प्रॉपर्टी लगाइए ट्रांसपोज की, ए डैश का डैश मीन्स हाफ ए डैश माइनस ए, माइनस बाहर कॉमन ले लो, ए माइनस ए डैश। यस, तो बच्चों क्या आया? माइनस क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू आया कि नहीं आया? आपने देखा, इसको हमने पी, इसको क्यू नोट किया था, तो पी को हमने सिमेट्रिक, पी डैश इक्वल टू पी आया, सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। ये क्यू था, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू, यानी कि ये क्या प्रूफ हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। तो यस, हम कह सकते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इसका मैं एक एग्जाम्पल भी आपको बताता हूं किस ढंग से आप इसको करेंगे। चलिए नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए, एक एग्जाम्पल है जिसको हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में शो करना है। आपके यहाँ पे बोर्ड में 4 नंबर की कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती। एक तो अभी जो थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो वो कई बार 4 नंबर में आती है। और एक इस टाइप की प्रॉब्लम भी आपको मोस्ट प्रोबेबली जो थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी वो आपसे पूछ ली जाएगी कि भाई इसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है। अभी मैंने क्या करा था 2 मिनट पहले, ए को 1/2 इंटू 2a लिखा। अब इसको मैंने a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश लिखा, और इसको हमने कैसे लिखा? दिस। और इसको मैंने क्या लिखा? P, और इसको Q। सिंपल है जी। तो बच्चों यहां पे मैट्रिक्स P क्या हुआ? A प्लस ए डैश हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अब A मैट्रिक्स तो मेरे पास ये है, इसका A डैश ट्रांसपोज और ले लो, क्या होगा? 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 -4 4 -3। यस, ये इसका ट्रांसपोज हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए बच्चों अब देखिए, हाफ ए प्लस ए डैश, आप अलग से पहले ए प्लस ए डैश ऐड करिए, मीन्स इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखना, इधर इन दोनों को ऐड करो, वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, 2 और 2 4, -2 -1 -3 -4 + 1 -3 -1 -2 कितना हो जाएगा बच्चों? -3, फिर 6, फिर 2 -3 2
-6। जल्दी बोल दीजिए। अब क्या चाहिए मुझे, हाफ ए प्लस ए डैश, मीन्स हाफ से हर एलिमेंट को क्या करेंगे हम अब डिवाइड करेंगे। तो देखिए बच्चों, हाफ से जब डिवाइड हो जाएगा ये क्या बनेगा, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। बात समझ में आई या नहीं आई? ये हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद ऐसे ही हमें हाफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अभी ये एक ढंग से आप ये मान लीजिए कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी पी मैट्रिक्स है। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। चलिए उसको बाद में देखेंगे, पहले इसी को देखिए। तो हमारी पी मैट्रिक्स क्या हुई बच्चों, ये हमारी हुई है 2 -3/2 -3/2, यहां से नोट करो, -3/2 3 1 -3/2 1 -3। ठीक है जी। अब बच्चों इसका ट्रांसपोज निकालना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो ट्वाइस -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। क्या आप मुझे बता सकते हो ये अगेन मैंने जब इसका ट्रांसपोज किया तो ये P के इक्वल आई या नहीं आई? तो P डैश इक्वल टू P आ चुका, बोलिए यस। इसका मतलब ये जो हमने ये पोर्शन लिया था हाफ ए प्लस ए डैश, उसकी वैल्यू ये आई थी और उसका हमने शो कर दिया कि ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम इसी ढंग से अब हम क्यू लेंगे, क्या ये सेम इसी ढंग से ए माइनस ए डैश यहां से निकाल लेंगे, ऊपर से यहां रख देंगे। पूरा क्यू आ चुका, अब उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू आ जाएगा। इसका मतलब जो क्यू है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो ये हमारी बात प्रूफ हो गई कि जो मैट्रिक्स ए थी वो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखी गई। और P और Q की वैल्यू हम कहां से आ जाएगी, P की ये वैल्यू रखेंगे और Q की वैल्यू ये जो यहां से आएगी वो वैल्यू आ जाएगी। तो P प्लस Q को इक्वल टू A के रख देंगे। बात क्लियर है? अगर बहुत ज्यादा आपको समस्या है दोबारा भी पूछ सकते हो, अदरवाइज आप एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख ले तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। कोई इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो मैट्रिक्स की आप तीसरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे और उसमें जो भी समस्या होगी आप मुझे बताएंगे, उन प्रॉब्लम्स को मैं आपकी सॉल्व करूंगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो फिर आपकी डालेंगे।